जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना वीडियो रहेगा उसमें अपन बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट करना चाहिए। पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि रिस्क कैसे मैनेज करना है, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आया था कि उसको आपको सेट कैसे करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि जो मार्क मिनरविनी है उनका एक मेथड रहता है स्टॉप लॉस सेट करने का। मानस अरोड़ा जिनसे मैं सीखता हूँ डेली, ट्विटर पे आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। तो इनका मेथड भी अपन देखेंगे कि इनका एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस रहता है 2% का। इनने पहले 4 और 6%, 8% उसके पहले ऐसे स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करके उनने अपना स्टॉप लॉस कम करते गए। ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स हैं और आप इनको इंडिया का मार्क मिनरविनी भी बोल सकते हैं। मार्क मिनरविनी का जो मेथड रहता है कि जो बेस लो है या फिर जो कंसोलिडेशन लो है उस पे आप स्टॉप लॉस मार्क कर सकते हैं। तो मैं दोनों का मिक्स मेथड यूज करता हूँ। तो आज के वीडियो में अपन यही देखेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन, मैं गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ मैंने काम किया हुआ है एज ए रिसर्च एसोसिएट, और मैं म्यूचुअल फंड एडवाइज़र, इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर पिछले 8 साल से स्टॉक मार्केट में इसमें काम कर रहा हूँ। इसमें कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। जो भी अपन स्टॉक्स की बात करने वाले मैं आपको बताऊंगा कि एसएल कैसे सेट करना है, तो वो भी कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो सबसे पहले बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ ऐसा होता होगा कि आपने आपने ट्रेड्स लिए 3-4 और सब में स्टॉप लॉस हिट हो गया, और फिर जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ वही टच करके स्टॉक वापस ऊपर चले जाता है। तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहता है और ये सबके साथ ही होता है। मतलब मैंने आज तक कोई भी ऐसे ट्रेडर से या फिर मैंने जितने लोगों को यूट्यूब से भी मैंने सीखा है, कोर्सेज लिए हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि जो उनकी स्टार्टिंग की जर्नी रहती है उसमें उनके साथ ये नहीं हुआ है। जैसे कि आप इधर पे देख सकते हैं कि आपने मान लीजिए कि इधर ये कंसोलिडेशन में बाय किया और वो स्टॉप लॉस हिट हो गए, फिर उधर से भाग गया ऊपर। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है कि आपको थोड़ी-सी ट्यूशन फीस ये सब सीखने के लिए देनी पड़ती है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केट एनवायरनमेंट का। अगला वीडियो मैं मार्केट ब्रेथ पे ही बनाने वाला हूँ कि कौन से मार्केट में आपको ट्रेड करना चाहिए। मार्केट अगर साइडवेज कंसोलिडेशन में तो एसएल कहाँ रहना चाहिए, अगर ऊपर जा रहा है तब एसएल कहाँ रहना चाहिए, तो उन सब पे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि प्लेसिंग योर स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर आपको रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कैसे आप अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एक प्रूवन मेथड है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% प्रूव हो चुका है, क्योंकि जो 20-30 साल से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अभी तक अपने मेथड्स को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी इम्प्रूव कर रहे हैं। पर ये एक मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं उसमें से आपको 7-8 ट्रेड पे लॉस हो रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ के आ सकती है कि हाँ, जैसे कि अभी विन रेट आपका 20-30% है तो वो 30-40% तक इम्प्रूव हो सकता है। आप और कॉन्फिडेंस से ट्रेड करेंगे आगे की ट्रेड्स में। तो ये वाले वीडियो अगर आप आखिरी तक रुकेंगे तो ये सब चीज़ जो आपकी मेंटल कैपिटल है, जो आपने कैपिटल लगाई है, वो उसको बचा सकती है। तो सबसे पहले तो कि व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स गेट स्टॉप्ड आउट, क्यों बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। तो ये आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है कि स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। थोड़ा-सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा-सा लॉस लेना पड़ेगा, ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, तभी मार्केट में कुछ होगा। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बोलते हैं कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, आपको थोड़ी-सी उसमें कैपिटल डालनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, तो वही चीज़ अपन को इधर भी करनी है। स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। अब फिर बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, पर बार-बार उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आप लोग क्या गलती करते हैं कि बहुत ऑब्वियस सपोर्ट लेवल्स पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि जैसे कि आप इधर पे देख सकते हैं, ये जो है ना, मैं इसको कभी ट्रेड ही नहीं करता। पर अगर अगर मैं ट्रेड भी करता तो मैं एटीआर कैलकुलेट करके फिर मैं जो स्टॉप लॉस, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा-सा और मैं नीचे लगाता। जैसे मान लीजिए आपने ट्रेड लिया है, 100 प्राइस है, आपने 97 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। तो अगर वो 97 पे बहुत सारे, क्योंकि वो ऑब्वियस सपोर्ट लेवल है, तो उधर पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पहले से ही लगे रहते हैं। तो क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उधर से मतलब जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट होता है फिर वो उधर से रिवर्स करके चले जाता है। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता है कि स्टॉप लॉस जो रिटेल इन्वेस्टर है उनने लगा के रखा है। तो आप लोग को स्टॉप लॉस थोड़ा-सा बस नीचे लगाना है। अगर जैसे 97 पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 96.50 हो गया या फिर 96.75 हो गया, इधर पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपको उतना भी जो कैपिटल है वो थोड़ी आपको गँवानी पड़ेगी ये सीखने के लिए। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही हार्ड एंड फास्ट रूल है। मैं आपको बताऊँगा स्टॉप लॉस
कैसे लगाना है, मतलब अपन ट्रेडिंग व्यू पे जाके बात करेंगे। पर पहली चीज़ तो ये है कि ऑब्वियस सपोर्ट लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाना मेरे ख्याल से कि वो उधर पे हंटिंग ही होती है, तो ये आपको यही है, इसकी वजह से बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। दूसरा है कि मूविंग द स्टॉप लॉस लोअर आफ्टर एंटरिंग। अब क्या होता है कि आप क्या करते हो, आपने मान लीजिए कि 100 पे लिया, आपने 97 पे स्टॉप लॉस लगाया, अब आपको लग रहा है नहीं यार ये डिफेंस की थीम है या फिर ये फार्मा की थीम है, अच्छी चल रही है, आईपीओ बेस है, ये एकदम कड़क स्टॉक है, तो आप क्या करोगे कि जैसे ही वो 98 पे आएगा आप बोलोगे चलो इसको 96.5 कर देता हूँ, चलो इसको मैं 96 कर देता हूँ, है ना, इधर से ऊपर भाग जाएगा, ये मेरे को सपोर्ट लेवल दिख रहा है, जो अपन पीछे में बात कर रहे थे कि इधर मेरे को अच्छा सपोर्ट दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। एक तो सबसे बड़ी गलती ये है कि जो मैं भी करता था पहले, आपने डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक लिया और 5 मिनट में जाके चेक कर रहे हैं। मैं भी करता हूँ 5 मिनट में जाके चेक, पर ये है कि मैं उसके बेसिस पे कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं बना लेता हूँ कि एकदम से मेरे को कैंडल दिखी कि 5 मिनट वाली वो 1.5-2% एकदम से नीचे आ गई और मैं उधर से मैंने स्टॉप लॉस अपना मूव कर लिया। तो ये वाली चीज़ है ना, ये अपन को बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने फिक्स कर लिया कि भैया मेरा स्टॉप लॉस इधर रहेगा तो वो उधर पर ही रहेगा, है ना। जो चौथी चीज़ है, नॉट प्लानिंग द स्टॉप लॉस बिफोर टेकिंग द ट्रेड। अब बहुत सारे लोग ट्रेड ले लिया फिर लगा रहे स्टॉप लॉस, ये भी नहीं करना है आपको। प्री डिफाइंड रिस्क, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक दानिश करके हैं, तो वो आईपीओ बेसिस कर रहे हैं, वो तो एक दिन पहले ऑर्डर लगा देते हैं। बहुत सारे लोग जीटीटी ऑर्डर लगा देते हैं, मैं नहीं लगाता हूँ वो, पर वो लोग एक दिन पहले ही सब कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना रिस्क है, इतना स्टॉप लॉस है, ये जीटीटी है, तो एंट्री हो जाती है। वो तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट 9:15 से 9:30 और 3:15 से 3:30, बस 30 मिनट 40 मिनट ही देते हैं स्टॉक मार्केट में, उनका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर जो मेरा मेथड है, मेरा मेथड क्या है कि मैं बेस लो या फिर कंसोलिडेशन लो, इन दोनों में से जो भी कम होता है वो मेरा एसएल रहता है। मैं आपको भी ट्रेडिंग व्यू में बताऊंगा कि मैं स्टॉप लॉस कैसे लेता हूँ। बेस लो मतलब कि एक बेस बन रहा होगा, है ना, या तो उसके लो पे, या तो कंसोलिडेशन होगा, एक बेस के अंदर ही एक कंसोलिडेशन है उसके लो पे। अब जो भी कम होगा, जैसे मान लीजिए कि बेस लो 4% है, कंसोलिडेशन लो 3% है, मैं 3 पे लगा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज रहती है, ये मेरा मेथड है। दूसरा कि मैं स्टॉप लॉस मार्केट एनवायरनमेंट के मतलब के अकॉर्डिंग ही लगाता हूँ, इमोशंस के नहीं। जैसे अगर अभी मान लीजिए कि भी थोड़ा चॉपी मार्केट है, तो मैं क्या करूंगा, अपना जो रिस्क पर ट्रेड है और जो स्टॉप लॉस है वो मैं कम कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे बुल रन है तो आपको थोड़ा रूम भी देना पड़ता है ना, तो मैं बुल रन में 3% 4% का भी ऐसे लेके चलता हूँ। पर जैसे ही मेरे को दिख रहा है कि बहुत ही चॉपी मार्केट है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि 2% 2.5%, है ना, इतने स्टॉप लॉस पे काम करता हूँ, क्योंकि अगर वो 2-2.5% कर रहा है तो वो 3-4% भी गिर ही जाएगा, है ना। तो मैं यही रहता है कि काफी टाइट स्टॉप लॉस रहता है जब मार्केट अच्छा काम नहीं कर रहा है, साइडवेज है, और जैसे ही वो 3-4% ऊपर भग जाता है, तो मैं क्या है कि जो स्टॉप लॉस रहता है उसको ब्रेक इवन पे भी ले आता हूँ, उसकी भी अपन आगे जाके बात करेंगे। फिर तीसरा है कि स्विंग लो, सपोर्ट जोन और टेक्निकल इनवैलिडेशन लेवल्स, ये जो अपन पहले बात कर चुके हैं कि ऑब्वियस लेवल्स पे मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, थोड़ा नीचे लगाता हूँ, ठीक है, उसमें थोड़ा ज़्यादा लॉस होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि उधर से ही वो वाले लेवल पे हिट होके स्टॉक जो है वो ऊपर भग जाता है, तो मैं ऑब्वियस लेवल्स पे नहीं लगाता हूँ। चौथा, कैलकुलेट स्टॉप लॉस बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। वैसे तो मेरा ऐसा जो रूल है कि वो 2.5 से 3% का मैं स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ, पर तब भी पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि इस पे मेरे को कितना पैसा मैं इसमें गंवाने वाला हूँ। फिर इंश्योर द ट्रेड ऑफर्स एटलीस्ट 2:1 आरआर रेशियो। इसका ये मतलब है कि अगर मैं 3% का लॉस ले रहा हूँ, तो मुझे मिनिमम कम से कम मैं इतना तो एक्सपेक्ट करके चलूंगी 6% इधर रिटर्न बनेगा ही। क्योंकि क्या होगा कि जैसे 6% रिटर्न बन जाता है, जो मेरा रूल है कि जो स्टॉप लॉस आपने लगा के रखा है, मान लीजिए कि 100 पे आपने खरीदा है, 97 पे स्टॉप लॉस है, तो जैसे ही वो 106 पे गया तो 97 से मैं 100 पे अपना एसएल ला के रख लूंगा कि ये वाला जो मेरा ट्रेड है ये एकदम रिस्क फ्री हो गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये मेरे रूल्स हैं। फिर अपन चलते ट्रेडिंग व्यू पे। इधर मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे मैं जो स्टॉप लॉस है उसको मैं डिटरमाइन करता हूँ, कहाँ पर मैं अपना जो कौन से सपोर्ट लेवल्स है ना, कितना एसएल रखता हूँ, वो अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आपको दिख रहा है ये स्टैलियन है, इसने आज 12.5% का रिटर्न दिया है एक ही दिन में। तो इसमें क्या हुआ कि इसने एक अप मूव दिया, इधर पर्पल डॉट दिख रहे हैं, मतलब वॉल्यूम अच्छी है और मूव भी अच्छा है। फिर ये ऊपर गया, इधर इसने टॉप बनाया और फिर इधर इसने थोड़ा कंसोलिडेशन दिया। अब ये बहुत क्लीन चार्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि इधर थोड़ा चॉपी हो रहा है, पर इसने अभी जो क्लीन मूव दिया है इसलिए मैंने इसको वॉच लिस्ट में रखा। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना भी है तो कैसे लगाना है। ये वाली जो कैंडल दिख रही है, इसके अंदर ही इधर इनसाइड बार बनाया बनाया हुआ है इसने, है ना। तो ये जो 8 तारीख की कैंडल है और जो 9 तारीख की है, तो इसको मदर बार बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो इसका हाई रहेगा मैं इधर पे एंट्री करूंगा, और जो डे का लो रहेगा, जैसे प्रीवियस डे लो, जैसे आज मैं एंटर कर रहा हूँ तो प्रीवियस डे लो पे मेरा इधर पे ऐसे लाएगा।
तो अगर अपन एसएल कैलकुलेट करेंगे तो एसएल कितना आ रहा है इधर पे, अपना एसएल आ रहा है 3.31%। ठीक है, अच्छा है ये वाले एनवायरनमेंट में। अभी जैसे मार्केट थोड़ा चौपी चल रहा है, पर अगर मुझे इधर 12.50% का रिटर्न मिल रहा है तो मैं ये ट्रेड लूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इधर पे आपको 8% का मूव अच्छा दिया है, इधर इसने 5% दिया है मूव। तो अगर ये ब्रेकआउट भी कर रहा है तो हल्का फुल्का सस्टेन कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छे से कर रहा है। तो मैं जो अपन ने इधर बात करी थी कि ये 2:1 का मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, तो ये इधर मैं एसएल ऐसे डिटरमाइन करूंगा। फिर अपन एक और एग्जांपल में जाते हैं, तो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है। अपन थोड़ा अगर पीछे जाएंगे तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेस लो और कंसोलिडेशन लो, इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो जैसे अगर अपन इधर स्काई गोल्ड का एग्जांपल लेंगे, तो ये क्या है कि ये पूरा बेस बना रहा है इधर पे, है ना। ये इधर पे ये इसका पूरा बेसिंग एरिया है ना, इसमें कर रहा हूँ, फिर इधर से इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये तो बड़ा वाइड बेस है, पर मैं आपको एज ए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें जो मैंने एंट्री प्लान करी थी, मैंने एंट्री प्लान करी थी इधर पे। ये वाला मुझे दिख रहा था कि इसने अपमूव दिया है, फिर एक इधर इसने टाइट कैंडल बनाई थी 0.69% की थी। तो मैंने क्या किया था कि ये वाली जो है जो प्रीवियस डे इधर पे मैंने, ये मेरा एसएल हो जाता, तो जैसे ही इसने इधर से ब्रेकआउट दिया, इधर मेरी एंट्री प्लान हो जाती। इसमें मैंने ट्रेड लिया है, इसमें मैंने प्रॉफिट भी बुक कर दिया था। तो ये आपका जो एसएल आ रहा है 2.68% का आ रहा है, अच्छा टाइट कंसोलिडेशन है, वॉल्यूम्स भी अच्छी दिख रही है। तो ये मैंने लिया था और मेरे को सिंगल डे इसमें 8% का रिटर्न मिल गया था। तो मार्केट एनवायरनमेंट थोड़ा खराब चला था, तो मैंने वाली पोजीशन से एग्जिट कर दिया था। तो ये चीज है कि आपको, ये इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन लो। तो ये कंसोलिडेशन लो पे मैंने इधर पे एसएल लिया है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बेस लो एसएल की, तो जैसे ये इधर बेसिंग कर रहा है, अगर ये इधर बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा ना, तो अपन बेस लो पे इधर एसएल लगा के इसको अपन ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी इधर पे बेस बना रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये इसने बेस बनाया हुआ है। तो अगर मैं टॉप से देखूंगा तो टॉप से ये अभी 4.83%। तो इधर ये मेरे को थोड़ी और टाइटनेस चाहिए। जैसे मैंने अभी ट्विटर पे भी डाला था वाला ट्रेड, तो इस पे क्या है कि जो एसएल आ रहा था, अगर ये आज एंट्री ट्रिगर हो जाती है, तो एसएल प्रीवियस डे का अगर मैं देखता हूँ तो 2.8% का आ रहा है ये वाली कैंडल के नीचे। तो ये चीज है कि आपको मैं अगर आपको सही चीज बताऊं, तो ये जो बेस लो और कंसोलिडेशन लो वाला है, इसमें आपको हमेशा कंसोलिडेशन लो वाले ही एसएल मिलेंगे, बेस लो वाले बहुत कम मिलते हैं। मेरे ख्याल से आपको बजाज कंज्यूमर में अगर हो सके तो मैं आपको दिखाता हूँ। डेंटा ने भी आज अच्छा मूव दिया। जैसे इसमें भी अगर आप देखेंगे एक तगड़ा मूव है इधर। अगर मेरे को थोड़ा कंसोलिडेशन मिलेगा तो मैं जरूर इसको ट्रेड करूंगा। फिर इसमें भी ये बेस बना रहा है ना, पर आपको ये दिख रहा होगा कि बेस काफी वाइड है। अभी क्या मार्केट थोड़ा बेकार ही चल रहा है, मतलब उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये 12% का बेस है, इसको मैं ट्रेड नहीं करता बिल्कुल भी। इधर मेरे को अगर थोड़ा टाइट कंसोलिडेशन मिलेगा तो मैं करूंगा। इसमें भी मेरे को टाइटनेस नहीं दिखी। ये अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि जैसे हाँ, मतलब ये भी उतना अच्छा स्टॉक तो नहीं, मतलब ये ऐसे जा रहा है। पर ये है कि इधर पे अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ ये इधर पे जैसे टाइट हुआ है ना, तो इसको मैं ट्विटर पे डालना भूल गया था। इसका जो ये आ रहा है 2.72% का, इसमें आपका एसएल आ रहा है, और इसने जब ब्रेकआउट दिया 4% और आज 4%। तो ये आपका क्या हो गया ट्रेड, जैसी ये 2 बार हो गया, मतलब 4% तो आप कैप्चर नहीं कर पाते अगर आपकी एंट्री इधर पे बनती। हाँ, तो ये 6% है, मतलब ये मैं जो इधर पे मैंने एसएल नीचे लगाया हुआ था, इसको मैं उठा के इधर ऊपर कर देता। मैं आपको एक दो ट्रेड और दिखाता हूँ। जैसे जो भी अच्छा चल रहा है, जैसे पैसा लो डिजिटल है, तो पैसा लो डिजिटल में मैंने ट्विटर पे भी डाला था, ये शायद से एक दिन में 20% ऊपर गया था। तो इसमें भी शायद से भी ट्रेडिंग भी थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ, ये जैसे पैसा लो डिजिटल है, हाँ ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ये आपको दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन है, ये अच्छा टाइट कंसोलिडेशन है इधर पे। तो इसमें जो अपन इधर पे बात कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन अच्छा है, पर ये बेस बना रहा है, ये अच्छा बड़ा बेस है, मतलब मेरे ख्याल से ये 2 हफ्ते का बेस है। तो अगर मुझे इधर पे ये बेस का ही एसएल मिल रहा है कुछ 5% के नीचे, तो मैं इसमें एंट्री प्लान कर लूंगा। अब जैसे 5% का जैसे थोड़ा वाइड एसएल है, तो इसमें मैं एंट्री प्लान क्या करूंगा कि जो मेरी पोजीशन साइज है, अगर मान लीजिए 15-20% की है, तो मैं उसको 10-12% पे ले आऊंगा। इधर पे एंट्री होती सिंगल डे 20% रिटर्न, खेल खत्म। तो यही चीज है कि, और इसमें जो अपन ने बात करी थी, जो पहली स्लाइड में बात करी थी, उसको मैं बहुत ही अच्छे से इधर एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये वाली चीज है कि आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर वो स्टॉक उधर से भाग गया। सेम चीज इसमें हुई थी। इसमें मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि जो एंट्री आप प्लान करेंगे वो इधर पे रहेगी, और जो आपका एसएल रहेगा वो इधर पे रहेगा।
है ना? और इधर पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये थोड़ा-सा ही बचा है, मेरे ख्याल से कुछ 0.02% से ही बचा था और फिर वो इधर से सबके एसएल लिए क्योंकि सबने इधर कंसोलिडेशन लो पे एसएल लगाया था, बेस लो पे नहीं लगाया था और वो कंसोलिडेशन लो वाले बंद को इधर से मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर वो डायरेक्ट 20% अपर सर्किट मार गया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये आपको जो चीज़ है ये आपको खुद ही मतलब आपको कर के ही आएगी मार्केट में, मतलब आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आपको बेस लो एसएल लेना है कि कंसोलिडेशन लो लेना है। इसमें अगर सही चीज़ बताऊँ तो मैं खुद ही कंसोलिडेशन लो लेके चलता हूँ, तो इसमें मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था। फिर जो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना, है ना? कभी-कभी क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। जैसे मार्क मिनर्विनी जो है वो 3-4% का एसएल लेके चलते हैं, पर जो मानस अरोड़ा है वो उनका 2% का ही स्टॉप लॉस रहता है। तो इतने टाइट स्टॉप लॉस में काम करने के लिए आपको कम से कम 10-12 साल तक ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, फिर आप उसको कर पाओगे। जैसे उनका क्या रहता है कि वो पहले से सोच के चलते हैं कि अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो उसमें से 7 काम नहीं करेंगे, 3 ही करेंगे, पर 3 इतना तगड़ा काम कर देंगे कि वो पूरा 7 का रिटर्न तो बना ही देंगे और ऊपर से भी रिटर्न दे देंगे। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि मूविंग स्टॉप लॉस फर्दर अवे टू अवॉइड टेकिंग अ लॉस, ये आपको इससे बचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और फिर भूल जाइए, क्योंकि अगर आप उसको बार-बार मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस को नीचे करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, आप माइक्रो मैनेज करेंगे तो आपको उसमें वैसे भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। फिर इग्नोरिंग पोजीशन साइज़, आपको पोजीशन साइज़ इग्नोर नहीं करना है। मेरे ख्याल से तो आपको ये करना चाहिए कि 10% आप पोजीशन साइज़ लेके चलो, 8-10%। अगर बेकार मार्केट है, तो 8-8% की 3-4 पोजीशन लीजिए। जैसे ही थोड़ा आपको ब्रेक इवन पे ट्रेड आ जाए, फिर 3-4 पोजीशन और लीजिए। मेरे ख्याल से ऐसे काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 4 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और जो आखिरी स्लाइड है अपनी, उसमें अपन बात करेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि आपको ट्रेल कैसे करना है। तो ट्रेल ऐसे करना है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको जैसे ही बताया, आपने 100 रुपए के प्राइस पे लिया, 97 पे आपका एसएल है। जैसे ही वो 106 पे गया तो आपने ब्रेक इवन पे लगा दिया, तो जैसे ही 2 आर आपको मिल गया, आपने स्टॉप लॉस को है जो ब्रेक इवन पे ले आए। अब आपके पास क्वांटिटी तो पूरी पड़ी हुई है ना? फिर आपको क्या करना है, पूरी क्वांटिटी जो है उसको ट्रेल करना है ना? ट्रेल करना है मतलब जैसी 10 ईएमए की लाइन उसने ब्रीच करी तो 50% सेल कर दीजिए और फिर जो बाकी 50% बची हुई, जैसी वो 20 ईएमए की जो लाइन है उसको ब्रीच करेगा, आपको तब सेल करना है। तो ये जो रूल है ये मैं फॉलो करता हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपके जो गेन्स है वो भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर आप क्या होता है कि थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है कभी-कभी एकदम शार्प मूव डाउन टर्न आ जाता है तो पूरा रिटर्न ही चले जाता है। तो जैसे ही आपका 10 ईएमए ब्रीच होगा, है ना? या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 3 आर 4 आर पे भी बुक करने लगते हैं, है ना? जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि 3 आर 4 आर पे 50% क्वांटिटी बुक कर देता हूँ और फिर जो बाकी बची रहती है उसको 10 और 20 ईएमए से ट्रेल करता हूँ। आखिरी चीज क्या है कि अगर एक ही दिन में अगर 20% स्टॉक ऊपर जा रहा है, मैं तो बोलता हूँ कि उसको बेच दो। सिंगल डे 20% बहुत ज्यादा होता है ना? और मेरे ख्याल से कि वो अगले दिन भी 20% और ऊपर जा सकता है, पर मैं उतना रिस्क नहीं लेता, क्योंकि सिंगल डे अगर 20% मिल रहा है तो मतलब बहुत ही अच्छा रिटर्न है वो। और अगर 40-50% का मूव भी मिलता है, जैसे मुझे याद है कि एक मैंने आईपीओ बेस किया था वारी एनर्जीज, तो उसमें यही हुआ था कि 40-50% का मूव मेरे को एक ही वीक में मिल गया था। मैं आपको दिखाता हूँ। वारी एनर्जीज का जो आईपीओ जब आया था तो इसमें बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया था और हाँ ये रहा। तो इसमें आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट होते हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो इधर पे बहुत सारे लोगों ने बाई किया इधर पे, और इसने मेरे ख्याल से कितने, हाँ 42%, 40% इसने 4-5 दिन में दे दिया था। अगर जो जैसे मैंने इधर पे लिखा हुआ है कि अगर 40-50% का मूव आ रहा है एक ही हफ्ते में, आप सेल कर दीजिए पूरा, उसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है कि आपको स्टॉप लॉस कैसे ऊपर ले जाते जाना है, कब सेल करना है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।